स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति में वर्ग और आयत के बारे में। कोण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति में वर्ग और आयत के बारे में। ये सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटी कक्षा 6, 7, 8, 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज आयत के बारे में। आयत क्या होता है, आयत की डेफिनेशन क्या होती है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ग कैसा बनता है, आकृति क्या होती है वर्ग की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत के बारे में। आयत क्या होता है, आयत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान हो। सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। आयत बनेगा कैसे, ये देखो, इसमें ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा क्या है, लंबाई में समान है। ये समान है, ये समान है, इसकी जैसी ये, यदि ये भुजा 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी। ये भुजा किसके समान है, इसके समान है। ये भुजा यदि 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। तो आयत में ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ये कोण कितने का, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का, 90 का, ये 90 का और ये 90 का। तो चारों कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। कैसे होगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 360। तो आयत के चारों कोणों का मान कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती हैं आयत में। अब आयत की पढ़ेंगे, आयत की परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत के परिमाप में पढ़ेंगे हम आयत का परिमाप। परिमाप में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत कैसे बनता है, ये क्या है, L, ये L, ये चौड़ाई B और ये भी चौड़ाई B, ठीक है। ये L इसके बराबर है तो मैं कैसे लिखूंगा, L प्लस B, चारों को ऐड करूंगा ना, परिमाप में क्या होता है, ऐड होता है, L प्लस B, फिर L, एक L 2 L हो गए ना, प्लस B, तो कितना हो गया ये 2L प्लस 2B। अब मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ 2 को, मैंने 2 को कॉमन लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो L प्लस B। ये क्या होता है, आयत का परिमाप। तो मैंने क्या लिखा, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है, आयत का परिमाप हो गया। अब पढ़ेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। अब पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया। आयत का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मानो किसी आयत की लंबाई क्या है, L, और चौड़ाई क्या है, B, ब्रेथ। ये क्या हो गया, L गुणा B क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है, वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें सभी भुजाएं लंबाई में समान हो। वर्ग में आयत में अंतर क्या है, आयत में होता है आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान, और वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजाएं लंबाई में समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का, ठीक है। आयत वर्ग कैसे बनाएंगे, अब देखो, ये भुजा A है तो ये भुजा क्या होगी, A होगी। ये भुजा भी A होगी तो ये भुजा A होगी। यानी वर्ग में चारों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं, ये
चारों भुजाएं, ये सभी भुजाएं, यानी चार भुजाओं से घिरी बंधा करती को वर्ग कहते हैं। और इसमें चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखो कोण, देखो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का, 90 का। ये कोण भी 90 का, और ये कोण भी 90 का। तो वर्ग में भी चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। सभी कोणों का मान कितना होगा, 360 डिग्री। अब पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कैसे पढ़ेंगे, कितना होता है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी होती है, 4 भुजा होती है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, ये वर्ग है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो चारों भुजाएं क्या लंबाई में समान है, तो क्या लिखूंगा मैं, 4 × a। तो कितना हो गया, 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना हुआ, 4a। यहाँ पे a क्या है, लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई। a बराबर भुजा की लंबाई। a क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई। अब पढ़ेंगे इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। यहाँ पे भुजा क्या है, a इंटू a, तो क्या हो गया, a²। जब गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, जब आधार समान हो, आधार क्या है यहाँ पे, a, आधार क्या है, a, और इस पे घात कितनी है, 1, और इस पे भी घात 1। तो यदि गुणा में घातें कब जुड़ती है, जब आधार समान हो। कोई राशि यदि गुणा में है तो उनके यदि आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो गया, a²। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ घातें कैसे जुड़ती है। तो मैंने लिख दिया x डॉट x, क्या होता है, यहाँ पे घात क्या है, 1, यहाँ पे भी 1। किसी के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब क्या है, उस पर घात 1 है। तो यहाँ पे बेस क्या है, x, यहाँ पे बेस क्या है, x, आधार क्या है, x है ना। तो घात क्या हुई, जुड़ गई, बेस का बेस, आधार का आधार, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो x गुणा x कितना होता है, x² होता है। जैसे मैंने बोल दिया x² डॉट x³। अब कितना होगा, आधार यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, तो कितना हो गया, x⁵ 2 और 3 5 हो गए। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, a पर घात कितनी, 1, क्रॉस में a पर घात कितनी है, 1, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। आयत में क्या होती है, चार भुजाएं होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती है। वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं इसमें भी, लेकिन इसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों में चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा आयत और वर्ग के बारे में परिभाषा, क्षेत्रफल और परिमाप कंप्लीट हुआ।